दो डिलीवरी बॉय अपनी शिफ्ट खत्म करके रात 12 बजे घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक जगह ऐसी थी जहां आसपास कुछ नहीं था। ना वहां कोई नजर आ रहा था, ना कोई गाड़ी वहां से गुजर रही थी। वो जगह ऐसी थी जहां पर एक साइड कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे थे और दूसरी साइड जंगल सा था। वो कोई घना जंगल तो नहीं था, पर शहर के मुकाबले ऐसे जंगल भी काफी घने और डरावने से लगते हैं। वरुण ने कार्तिक को कहा, सुन यार, एक सिगरेट निकाल लूं? फिर घर जाके पी नहीं पाएंगे। कार्तिक ने कहा कि हाँ ठीक है, पर तुझे रुकने के लिए यही जगह मिली थी? वरुण ने कहा, हाँ यार, बस 2 मिनट की बात है। दोनों ने अपनी बाइक रोड के साइड में रोकी और वरुण ने एक सिगरेट जला ली। कार्तिक ने बाइक स्टैंड पे लगाई, कहा तू यहीं रुक, मैं थोड़ा हल्का होके आया। वो झाड़ियों की साइड चला गया। सामने दूर दूर तक पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। वो सीटी बजाते हुए हल्का हो रहा है। फिर उसने ट्राउजर की जिप बंद की और उसे सामने से एक सीटी बजाने की आवाज आई, बिल्कुल जैसे अभी वो बजा रहा था। कार्तिक को लगा मुझे नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो घूमा और वरुण जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था वहां जाने लगा। उसे फिर से सीटी बजाने की आवाज आई। वो एकदम से रुक गया और पीछे झाड़ियों की तरफ देखने लगा। एक बहुत धीमी सी आवाज उसने सुनी, जैसे उस तरफ कोई रो रहा है। ये सुनते ही वो जल्दी से अपनी बाइक तक आया और उसके दिमाग में कुछ था। वो कहते कहते रुक गया। वरुण ने कहा, तुझे देख के मुझे भी नींद आने लगी, 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। कार्तिक को उसकी बात सुनाई नहीं दी। वो अपनी बाइक पर बैठकर कुछ सोचने लगा। वरुण की बाइक देखी तो वो उस पे था नहीं। फिर दूसरी साइड देखा तो वो पीछे झाड़ियों की तरफ खड़ा था। यहां से इसकी आवाज नहीं निकली कि उसे बोले जल्दी चल। वरुण जब हल्का हो रहा था तब उसने भी एक आवाज सुनी, किसी के रोने की आवाज। वो आवाज कुछ ऐसी थी, इस आवाज को सुनते ही वरुण वहां खड़ा का खड़ा रह गया, जैसे उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। उसे वहां खड़े 10-12 मिनट हो गए। कार्तिक ने अब उसे आवाज दी, भाई जल्दी आ, घर भी जाना है। उसके आवाज देने के बाद भी वो काफी देर तक वहां खड़ा रहा। कार्तिक ने बाइक का स्टैंड लगाया और वरुण के पास गया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वरुण तू ठीक है? कार्तिक के बोलते ही वो एकदम से होश में आया। क्या हुआ भाई, कहाँ खोया हुआ है? वरुण ने कहा, यार मैंने अभी किसी के रोने की आवाज सुनी, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। कार्तिक ने कहा, मैंने भी एक आवाज सुनी थी, हमें जल्दी घर निकलना चाहिए। दोनों बाइक तक आए, हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल गए। जब वो दोनों उस रास्ते से जा रहे थे तब कार्तिक ने साइड मिरर से पीछे देखा। पीछे एक येलो कलर का कोई कपड़ा लहरा रहा था। उसने वरुण को कहा, अच्छा सुन, तू पैनिक मत होइयो और एक बार अपने साइड मिरर से पीछे देख, तुझे वहां कोई नजर आ रहा है? वरुण ने देखा तो एक येलो कलर की शॉल ओढ़े एक आदमी वहां खड़ा हुआ हाथ हिला रहा था। उसने बाइक रोक ली। कार्तिक भी थोड़ा रुका कि क्या हुआ भाई? वरुण कहता कि यार पीछे कोई बुला रहा है। उसने बाइक घुमाई और उस आदमी के पास जाने लगा। कार्तिक यहां से आवाज देता, भाई रुक जा, कहां जा रहा है? पर वरुण उसकी एक नहीं सुनता और बाइक भगाते हुए उस आदमी के पास चला जाता है। कार्तिक यहां से देख रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाके देखने की। वरुण ने उस आदमी के पास जाके अपनी बाइक रोकी। वो बाइक से उतरा और उस आदमी के साथ जंगल में चला गया। उसकी बाइक स्टार्ट थी जिसे ऐसे ही स्टैंड पर लगा के वो छोड़ गया।
कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मदद मांगी जा सके। फिर उसने हिम्मत करके अपनी बाइक स्टार्ट की और पीछे वरुण की बाइक तक आया। जंगल की तरफ से दो आवाजें आ रही थी, जैसे दो लोग रो रहे हैं। कार्तिक ने बाइक का हॉर्न बजा के वरुण को आवाज लगाई, पर दूसरी तरफ से उस आवाज के सिवा कोई जवाब नहीं आता। कार्तिक देखता वरुण की बाइक पर उसका बैग टंगा था। उसने बैग खोल के देखा तो उसमें ग्लव्स और मफलर के अलावा कुछ नहीं। मतलब उसका वॉलेट और उसका फोन उसी के पास है। कार्तिक ने वरुण के फोन पर कॉल किया। उसके फोन पर रिंग जा रही थी और बड़ी हल्की सी आवाज आई उसके रिंगटोन की। वरुण के फोन में एक रिंगटोन थी। जब उसे कोई फोन करता था तो गायत्री मंत्र सुनाई देता था। वो आवाज पहले धीमी थी और दूर थी, अब तेज और पास आती सुनाई देने लगी। और पास और पास। एकदम से वरुण झाड़ी से बाहर निकला। उसने कार्तिक को कहा, जल्दी से बाइक स्टार्ट करो और निकल यहां से। कार्तिक ने उसकी बाइक से चाबी निकाल के अपनी पॉकेट में रखी और वरुण को कहा कि मेरे पीछे जल्दी से बैठ। कार्तिक ने बाइक घुमाई, वरुण उसके पीछे बैठा और वो जितनी तेज भगा सकता था वहां से भगा के निकल गए। आगे एक मेन रोड पर आए और वरुण बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। कार्तिक ने पूछा, तू ठीक है? तेरे साथ कोई लूटपाट तो नहीं हुई? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? वरुण ने बताया, भाई मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया हो। जहां जहां वो आदमी जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। उस आदमी ने कुछ लकड़ियां रखी हुई थी जिन्हें वो जलाने ही वाला था और तभी मेरा फोन बजा, जिसकी आवाज से वो कांप गया और मैं एकदम से होश में आया। उसे कांपते देख मैं होश में आते ही वहां से भागने लगा। मैं ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंचा था और जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा था मैं उस पर दौड़ता हुआ बाहर आ गया और फिर सामने तू खड़ा मिला। कार्तिक ने पूछा, तूने उसकी शक्ल देखी? वरुण ने कहा, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी। उसने खुद को कपड़े से ढका हुआ था, पर देख के लग रहा था वो कोई इंसान तो नहीं था। उसकी अच्छी खासी हाइट थी, बहुत लंबा था वो, और उसकी आवाज भी काफी भारी थी। भाई मेरी बाइक वहां रह गई। कार्तिक ने कहा, बाइक की चाबी मेरे पास है, सुबह दिन के उजाले में जाएंगे और ले आएंगे। तू बच गया भाई, मुझे इस चीज की ज्यादा तसल्ली है। इसके बाद दोनों घर चले गए। नींद तो उन्हें आई नहीं और सुबह होते ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचे। इस बार वो अपने साथ एक कैंची और चाकू लेके आए थे अपनी सेफ्टी के लिए। उस रास्ते पर इस वक्त थोड़ी चहल पहल थी। बाइक को दूर से ही देख लिया कि वो खड़ी है। वरुण ने बाइक में चाबी लगाई और एक नजर उस तरफ देखने लगा। कार्तिक भी उसके साथ ही खड़ा था। उस जगह को देख के लग ही नहीं रहा था कि रात को यहां क्या मंजर था। दोनों ने ये बात अपने साथ वाले राइडर से भी शेयर की कि कभी उस रास्ते से आना जाना हो तो ध्यान रखना और रात के वक्त अवॉइड ही करो तो अच्छा है। इसके 2 दिन बाद संडे था और दोनों की छुट्टी थी। दोपहर 1 बजे लंच करने के लिए वो उसी ढाबे पर गए जहां उस रात खाना खाया था। ढाबे पर आज अच्छी खासी भीड़ थी। एक लड़का खाने का ऑर्डर लेने आता है। कार्तिक ने उससे पूछा, यहां जो वो पीछे रास्ता है जहां कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और साथ में जंगल है, वो जगह कैसी है? रात को कभी डर वर लगा है या कुछ देखा हो? लड़के ने कहा, साहब हम रात को वहां से नहीं जाते, मालिक ने मना किया हुआ है, वो जगह ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमारे लिए आलू के पराठे और थोड़ा रायता ले आ। दरअसल वरुण और कार्तिक ये जानना चाहते थे और तसल्ली करना चाहते थे कि वहां जो कुछ भी हुआ उस रात को वो कोई ऐसी घटना थी जो उन्हीं के साथ हुई या उस रास्ते पर कई लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो चुका है। वरुण ने जब ये कहानी मुझसे शेयर की, उसने बताया ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी दिसंबर 2023 की बात है। हम दोनों गाजियाबाद में रहते हैं और लोकेशन भी वहीं कहीं है, नाम नहीं बता सकते बस।